हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। जर्नल में आपके पास एक्सपेंसेस इनकम ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाला हम करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, सैलरीज पेड बाय चेक। सैलरीज पेड बाय चेक सिंपल एंट्री है आपके पास। सैलरीज पेड की है, सैलरीज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट है। पेड का मतलब पेड किया है आपने, क्या पेड किया? चेक। ठीक है, कैश नहीं, चेक। तो चेक आपका गोज आउट था तो उसकी जगह आप बैंक लिखेंगे। सैलरीज टू बैंक आएगा आपके पास। ठीक है, सैलरीज टू बैंक आएगा। फिर उसके बाद आपका सैलरीज ड्यू व्हाट नॉट पेड। सैलरीज तो ड्यू हुआ, व्हाट पेड नहीं किया, मतलब कि आपका एक्सपेंसेस हो चुका है पर आपने पेड नहीं किया। आपकी सैलरीज महीने के बाद देनी थी, नहीं दी। जब नहीं दी तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती है। जो एक्सपेंसेस हम पेड नहीं करते हैं ड्यू डेट पे, वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती है। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो आपके डेबिट होते हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट में आती हैं। अब आपके पास सैलरीज ड्यू हो गई है पर पेड नहीं की, इसलिए ये अब आपके पास ये आपकी लाइबिलिटीज़ बन गई। जब लाइबिलिटीज़ बन गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस तो हुआ, सैलरीज तो एक्सपेंसेस हो चुका है पर लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट में आएगी। सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। उसके बाद है बच्चों आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000। सिंपल इनकम है। इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव्ड किया तो रिसीव्ड में क्या किया आपने? कैश कम्स इन, और इंटरेस्ट आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट आपका नॉमिनल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और कैश आपका रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू व्हाट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, महीने के बाद ड्यू हो गया या साल के बाद ड्यू हो गया मगर हमने रिसीव्ड नहीं किया। इनकम तो अर्न कर ली, व्हाट नॉट रिसीव्ड, और रिसीव्ड नहीं की। और जो रिसीव्ड नहीं करते उसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट आएगा तो आपका इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इनकम तो हुई, वो क्रेडिट में आ गया, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बट एक्रूड इंटरेस्ट आपका एसेट्स बन जाता है, वो डेबिट में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया कमीशन पेड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर की कमीशन पेड की है। जब पेड की है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट क्या? कैश। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कमीशन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। ठीक है जी, कमीशन टू कैश। फिर उसके बाद कमीशन पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने एडवांस में दे दी। जब आप एडवांस में पेड करते हैं कोई भी एक्सपेंसेस तो वो आपके लिए एसेट्स बन जाता है, और जो एसेट्स होता है वो सारे डेबिट में आते हैं। और पेड है तो पेड का मतलब कैश आपका गोज आउट है, इसलिए कमीशन जो है वो आपकी प्रीपेड हो जाएगी। ठीक है, प्रीपेड कमीशन टू कैश, प्रीपेड कमीशन टू कैश। नेक्स्ट ईयर की जब भी हम पेड करेंगे वो हमारे एसेट्स हो जाती है, और प्रीपेड कमीशन जो एसेट्स होती है और वो डेबिट हो गई, क्योंकि सारे एसेट्स डेबिट होंगे, सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट होंगी, ये ध्यान रखना है। और कैश जो है वो आपका गोज आउट है तो क्रेडिट में आ गया। उसके बाद आपका कमीशन ऑफ लास्ट ईयर पेड। लास्ट ईयर की कमीशन आप पेड कर रहे हैं पिछले साल की, तो वो आपकी एक्रूड थी तो वो अभी आप पेड कर रहे हो। ठीक है, सॉरी, वो आउटस्टैंडिंग कमीशन थी, वो अभी आप पेड कर रहे हो, तो वो आउटस्टैंडिंग अभी आप पेड, क्योंकि आपने पेड नहीं की हुई थी इसलिए वो आपकी एक्रूड थी, सॉरी आउटस्टैंडिंग थी। तो आउटस्टैंडिंग आपकी डेबिट हो गई और गोज आउट आपका कैश हो गया। फिर रेंट ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड। करंट ईयर का रेंट आप रिसीव्ड कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपका जब रेंट रिसीव्ड करेंगे तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, कैश टू रेंट। ठीक है, कैश टू रेंट। फिर उसके बाद रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड।
अगले साल का एडवांस में रिसीव्ड हो गया तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी, तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में आएगी। जब आप रिसीव करोगे तो कैश हो जाएगा, कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और ये हमारी लाइबिलिटीज़ बन गई है क्योंकि आपने अभी अर्न नहीं किया है, आपने एडवांस में रिसीव्ड कर लिया, इसलिए ये लाइबिलिटीज़ है। फिर आपके पास है रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड। लास्ट ईयर का रेंट आपने अभी रिसीव्ड किया, जब आपने अभी रिसीव्ड किया कैश कम्स इन है और रेंट रिसीवेबल है, ठीक है।